नमस्ते, वेलकम टू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग पार्ट 2 वीडियो। आज हम मॉडल पैरेललिज्म और हाइब्रिड अप्रोच देखेंगे। अगर आपने डेटा पैरेललिज्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू वॉच दैट फर्स्ट। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉडल शार्डिंग। तो आपके पास जब बहुत ह्यूज मॉडल्स होते हैं, जैसे कि आजकल एलएलएम्स के मॉडल्स आ रहे हैं, तो इनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं एंड डेफिनेटली एक जीपीयू में तो फिट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केसेस में हम मॉडल पैरेललिज्म का यूज़ करते हैं। तो मॉडल शार्डिंग का मतलब है कि आपने जो आपका मॉडल है उसमें आपके बहुत सारे लेयर्स हैं, राइट? यू हैव सेवरल लेयर्स। इन लेयर्स को आपने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करा और हर ग्रुप को एक जीपीयू में अलग-अलग हम प्रोसेस करेंगे। दिस इज जीपीयू 1, 2 एंड 3, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इसको थोड़ा सा क्लियरली अगर लिखना चाहे तो इट वुड बी समथिंग लाइक this. So ये आपका layer 1 is connected to other layers, maybe up till layer number 6. ये complete जो set है ये आपका चल रहा है GPU फर्स्ट GPU नंबर 1 पे। देन इसका जो आउटपुट होगा लेयर 6 का, वो आपका इनपुट हो जाएगा नेक्स्ट GPU में, विच इज़ और उसका जो पहला लेयर होगा दैट विल बी लेयर 7 पर इनपुट आएगा GPU 1 का आउटपुट। देन फॉलोड बाय इसमें भी काफ़ी सारे लेयर्स हैं, मे बी अप टिल 12। सो दिस गोज इनटू माय जीपीयू नंबर 2 एंड इसका जो आउटपुट होगा वो मेरा लेयर 13 में इनपुट होगा एंड यू हैव सेवरल लेयर्स एंड इट गोज अप टू मे बी लेयर नंबर 18। और ये जो है ये मेरा जीपीयू नंबर 3 में प्रोसेस होगा। अब इसी चीज़ को अगर हम टाइम स्टेप्स में देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। टाइम स्टेप्स एंड जीपीयू, तो एक टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे जीपीयू नंबर 3, जीपीयू 1, सॉरी 2 एंड जीपीयू 1। ओके, एंड टाइम स्टेप्स ले लेते हैं। सो 3 हमारे पास जीपीयू थे तो 3 जीपीयूज़ हैं और ये टाइम स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले जो इनपुट आएगा वो जीपीयू 1 को आएगा एट टाइम स्टेप 0 या टाइम स्टेप 1। तो यहाँ पे मेरा ओके, सो अभी जो नोमेनक्लेचर आई एम यूजिंग आई विल जस्ट राइट दैट हियर। एफ का मतलब है फॉरवर्ड पास एंड बी इज योर बैकवर्ड। ओके, तो सबसे पहले इनपुट मेरा लेयर 1 को आया इन जीपीयू 1 एट टाइम स्टेप 1। फिर जब यहाँ का मेरा ये लेयर 6 पर कंप्यूटेशन पूरा हो चुका है उसका आउटपुट आया एंड एट टाइम स्टेप 2 वो इनपुट गया मेरा जीपीयू 2 को। ओके, फिर फाइनली मेरा लेयर 2 से 12 से आउटपुट हो रहा है टाइम स्टेप 2 पे एंड वो इनपुट जा रहा है मेरा लेयर 13 को ऑन जीपीयू 3। जब ये टाइम स्टेप 3 में इसका फॉरवर्ड पूरा ख़त्म हो जाता है अप टू 18, उसके बाद फिर हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेशन करेंगे। तो एट टाइम स्टेप 4 सबसे पहले ग्रेडियंट हमारे लास्ट लेयर का लास्ट लेयर्स का निकलेंगे। तो एट टाइम स्टेप 4 जीपीयू 3 में हमारे बैकवर्ड प्रोपगेशन होगा। फिर वहाँ आ जाएगा तो वहाँ से अब फिर 12 पे जाएंगे ऑन जीपीयू 2 एंड देन ऑन जीपीयू 1। ओके, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जीपीयूज़ कितने थे? 3। एंड हमारे पास जो ये एक बैच हमने जो इस डेटा का भेजा उसको कंप्लीट करने में हमारे को कितने टाइम स्टेप्स लगे? 6 टाइम स्टेप्स। फॉर माय वन बैच आई टुक हाउ मच टाइम स्टेप्स? 6 टाइम स्टेप्स।
बट इसमें इफ़ यू सी तो एक टाइम में बस आपका एक ही जीपीयू यूज़ हो रहा है एक टाइम स्टेप पर। देयर इज़ ओनली वन जीपीयू बीइंग यूज्ड राइट एट एनी टाइम स्टेप। तो इसको हम कैसे थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि हमारे एक टाइम स्टेप में बाकी के जीपीयू आइडल ना बैठे, वो भी कुछ प्रोसेस कर रहे हो। सो व्हाट वी कैन डू इंस्टेड इज़ pipeline parallelism. Let's talk about pipeline parallelism. हम लोग देखते हैं कि पाइपलाइन पैरेललिज्म से कैसे हमारे मल्टीपल जीपीयू सेम टाइम में यूटिलाइज हो रहे हैं। सो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बैच है उसको हम माइक्रो बैचेस में डिवाइड कर देते हैं। तो लेट्स से मेरा बैच साइज जो था 32 था एंड नंबर ऑफ माइक्रो बैचेस, मतलब ये जो बैच साइज 32 है इसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू सब बैचेस या माइक्रो बैचेस। तो ऐसा डिवाइड किया है कि नंबर ऑफ माइक्रो बैचेस मेरे पास 4 है। ठीक है। एंड एक बात होगी कि अभी जो हम टाइम स्टेप्स लिखेंगे वो टाइम स्टेप्स आपके ये वाले ऊपर वाले टाइम स्टेप से छोटा होगा, बिकॉज माइक्रो बैच जो है उसका बैच साइज जो है कम है। माइक्रो बैच साइज इज लेस राइट, 32/4 है। सो यहाँ पे हमारा टाइम स्टेप, यहाँ हमारा जीपीयू, just take this up only. ओके, तो 3 जीपीयूज थे हमारे पास, जीपीयू 3, 2 एंड 1। एंड टाइम स्टेप्स हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बैचेस है, नंबर ऑफ माइक्रो बैचेस कितने, 4। तो पहले हम फॉरवर्ड पास करेंगे फॉर माई फर्स्ट माइक्रो बैच F1। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा F2, सॉरी टाइम स्टेप 2 पे जाएगा जीपीयू 2 पे, फिर फाइनली वो जीपीयू 3 पे जाएगा। ये तो हम पहले भी ऐसे ही कर रहे थे, नो चेंज। ठीक है। अब जो हमारा माइक्रो बैच 2 है, जब ये 1 भेज चुका है 2 को, तो क्या यहाँ पे 1 तो आइडल बैठा है, तो वो सेकंड माइक्रो बैच पे काम कर सकता है इस टाइम पे। तो हम लोग यहाँ पर F2 जो हमारा सेकंड माइक्रो बैच है उस पे हम फॉरवर्ड पास करा देंगे। ठीक है। फिर ये यहाँ पे नेक्स्ट टाइम स्टेप पे यहाँ आ जाएगा और उसके नेक्स्ट टाइम स्टेप पे यहाँ आ जाएगा। ओके। अब हमारा जो थर्ड माइक्रो बैच है वो अब वापस से एट टाइम स्टेप 3 मेरा जीपीयू 1 खाली हो गया, तो यहाँ पे वापस से हम लोग अब थर्ड माइक्रो बैच को भेजते हैं फॉरवर्ड पास के लिए। ओके। एंड सिमिलरली अब हमने फोर्थ को भेज दिया। जब हमने सारे बैचेस को सारा फॉरवर्ड पास हो गया, अब हम बैकवर्ड पास देखेंगे। तो बैकवर्ड पास में क्या होगा, ये बैच 4 के लिए बैकवर्ड पास ग्रेडियंट कैलकुलेशन करा। फिर जब ये यहाँ का कैलकुलेट हो गया तो वो जीपीयू 2 में करेगा और फिर वो जीपीयू 1 पे करेगा, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम स्टेप में ये जीपीयू 3 खाली है तो ये थर्ड के लिए निकाल सकता है ग्रेडियंट एंड B3, B2, B2 एंड B2। ये फर्स्ट माइक्रो बैच के ग्रेडियंट्स मेरे आ गए। तो बाय द टाइम आई एम एट टाइम स्टेप 12 मेरे सारे ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो चुका है। हमारा पूरा कंप्लीट बैच साइज का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास इज कंप्लीटेड। ओके। अब फाइनली हम लोग एंड में
जब हमारे पास सारे ग्रेडिएंट्स आ गए हैं तो हम लोग वेट अपडेशन कर देंगे। तो इसमें हम लोग ग्रेडिएंट एक्यूमुलेशन वी आर गोइंग टू यूज़। ठीक है? तो ग्रेडिएंट एक्यूमुलेशन हम यूज़ करेंगे, बीच में हम कहीं अपडेट नहीं कर रहे, सारा माइक्रो बैच का सॉल्व हो जाएगा और सारे ग्रेडिएंट्स आ जाएँगे एंड देन वी आर गोइंग टू डू द ग्रेडिएंट अपडेशन वेट अपडेशन। इसमें यू कैन सी कि अ, एक टाइम स्टेप पर आपका मल्टीपल जीपीयूज़ कंप्यूट कर रहे हैं, राइट? सारे हाँ, कुछ-कुछ समय में हो रहा है कि आइडल हो जा रहा है, बट मोस्टली इट्स लाइक ऑल ऑफ देम आर कंप्यूटिंग, दे आर नॉट सिटिंग आइडल, जैसे हम अभी ऊपर के केस में देख रहे थे यहाँ पे, राइट? ओके। और इसमें जो मॉडल को हम डिवाइड कर रहे हैं ना इन मल्टीपल जीपीयूज़, मतलब मॉडल के जो हमने लेयर्स को अलग-अलग ये ग्रुपिंग करा था और हर किसी को हम अलग-अलग जीपीयूज़ में प्रोसेस कर रहे हैं। ये काम जो है पाइटॉर्च से अगर आप कर रहे हो या जिससे भी आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, वो डैग यूज़ करता है, मतलब डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ यूज़ करके दे कैलकुलेट कि कौन से लेयर्स को कैसे-कैसे ग्रुपिंग करनी है। Okay. So we've seen model parallelism also. Now let's look into the hybrid approach. हाइब्रिड अप्रोच में हो जाएगा आपका मॉडल पैरेललिज्म भी हम कर रहे होंगे, प्लस हम डेटा पैरेललिज्म भी करेंगे। तो हमारे पास जैसे ऊपर में था तो हम वी हैव व्हाट 4 माइक्रो बैचेस, और लेट्स से वी आर डूइंग टू वे डेटा पैरेललिज्म एंड हम कर रहे हैं 2 स्टेज पाइपलाइन पैरेललिज्म या फिर मॉडल पैरेललिज्म। ओके। तो इस बार ये जो मेरे नंबर ऑफ सीपीयूज़ होंगे वो 4 होंगे। जीपीयू नंबर ये वाला को 1 ले लेते हैं। ये 2 हो गया। ये आपका एक सेट हो गया और दूसरा सेट में जीपीयू नंबर 4 एंड जीपीयू नंबर 3। ओके। तो बेसिकली डेटा पैरेललिज्म में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि हम लोग सेम मॉडल दोनों तरफ रखते हैं, मतलब 2 जीपीयू में या 2 नोड्स में सेम मॉडल होता है, बट डेटा हम लोग का सबसेट ऑफ द डेटा अलग-अलग जाता है, राइट? तो इसमें इफ यू सी तो वी कैन राइट लाइक जीपीयू 1 जो है वो रेप्लिका है आपका जीपीयू 3 से, आई मीन नॉट द जीपीयू का रेप्लिका, जीपीयू 1 में जो मॉडल है वो उसका मॉडल इज अ रेप्लिका ऑफ मॉडल एट that is being used by GPU number 3, and similarly GPU नंबर 2 जो है वो रेप्लिका हो रहा है आपका, उसमें जो मॉडल है वो दैट इज़ अ रेप्लिका ऑफ GPU 4। ठीक है? और ये जो 1 एंड 2 है, इट्स समथिंग लाइक जो आपके लेयर्स थे सारे, लेयर 1, लेयर 2, ऐसे करके बहुत सारे n नंबर ऑफ लेयर्स थे। इसको हमने बस 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है? तो ये वाला पार्ट मेरा हो जाएगा GPU 1, ये वाला पार्ट मेरा ट्रेन हो जाएगा GPU नंबर 2 से, एंड क्योंकि ये रेप्लिका है तो 1 एंड 3 और ये वाला
4 में, ठीक है? एंड व्हाट एल्स? ओके, तो ये डेटा पैरेललिज्म के पर्सपेक्टिव से समझ आया कि ये वाला सेट और ये वाला सेट मेरे मॉडल के पर्सपेक्टिव से रेप्लिका है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इन दोनों में हमें जो डिफ़र करना है वो क्या करना है? सबसेट ऑफ द डेटा, हमारे पास कितने माइक्रो बैचेज़ है? 4। तो हम 2 माइक्रो बैचेज़ को इस पे ट्रेन कर लेंगे और बाकी के जो 2 होंगे वो उसको हम दूसरे सेट पे ट्रेन करेंगे। ये डेटा पैरेललिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आया आपको? और मॉडल पैरेललिज्म के पर्सपेक्टिव से भी आई गेस समझ में आ गया यहाँ पे जब समझाया कि ये वाला 1 है, ये जो ग्रुप ऑफ लेयर्स है ये सारे जीपीयू 1 में प्रोसेस होंगे, उसका जो आउटपुट आएगा वो मेरा इनपुट हो जाएगा जीपीयू नंबर 2 पे, दिस टू दिस एंड ये वाला ऐसे। ओके, आई होप you've got द पॉइंट। अब हम लोग टाइम स्टेप्स के पर्सपेक्टिव से इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको F0 मतलब फॉरवर्ड पास करा फॉर माई 0th माइक्रो बैच। We were using F1, F2, but it's fine. Let's use F0 only. It's the same thing. तो F0 और नेक्स्ट टाइम स्टेप पे वो जाएगा आपका GPU 2 पे। फॉरवर्ड पास हो गया। अब इसका फॉरवर्ड पास हो गया तो इसका बैकवर्ड भी हो ही सकता है। ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं इस लेयर पे। हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया और नेक्स्ट टाइम स्टेप पर वो ग्रेडियंट जो कैलकुलेट हुआ है ऊपर, अब मेरा GPU 1 में भी उसके लिए पर्सपेक्टिव हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया फॉर माई 0th माइक्रो बैच। ओके, तो इस टाइम स्टेप पे या इधर में आपका F1 कैलकुलेट हो जाएगा फॉर माई सेकेंड माइक्रो बैच। फॉरवर्ड पास करेंगे, यहाँ पे हम आगे फॉरवर्ड पास करेंगे फर्स्ट फॉर माई फर्स्ट माइक्रो बैच। फिर ये फॉरवर्ड पास कंप्लीट हो जाएगा तो ये ग्रेडियंट कैलकुलेट करेगा एंड नेक्स्ट टाइम स्टेप पे नीचे ग्रेडियंट कैलकुलेशन होगा। ओके, तो हमने 2 माइक्रो बैचेस तो यहाँ पास करा दिए। अब जो बाकी के 2 हैं उसको हम नीचे देखते हैं। सेम टाइम स्टेप पर हम लोग यहाँ पे 3 वाले पे GPU 3 पे हम लोग F2 जो थर्ड माइक्रो बैच है उसे भेज सकते हैं और यहाँ पे मेरा F2 का कैलकुलेशन हो चुका है। यहाँ मेरा बैकवर्ड हो रहा है, ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम अब ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब बचा मेरा लास्ट माइक्रो बैच। वो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। सो लेट्स टेक दिस वन। तो उसने यहाँ फॉरवर्ड पास करा, यहाँ फॉरवर्ड करा, यहाँ उसने बैकवर्ड अपने पास किया, ग्रेडियंट कैलकुलेट करा एंड फाइनली उसने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया। और इसमें हमारे को टाइम स्टेप्स कितने लगे? ये दिस वाज माय टाइम स्टेप 1, टाइम स्टेप 1, टाइम स्टेप 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 टाइम स्टेप्स पर आपका पूरा बैच का मतलब 4 माइक्रो बैचेस जो थे, इस कंप्लीट बैच का आपके पास एक वन पास आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब फॉरवर्ड पास प्लस बैकवर्ड पास। कंपेयर्ड टू जब हम खाली मॉडल पैरेललिज्म कर रहे थे उसमें वी वर टेकिंग 12 टाइम स्टेप्स, राइट? ओके, सो जब सारे माइक्रो बैचेस का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पासेस हो जाता है उसके बाद हम लोग यहाँ पर वेट अपडेशन करेंगे। और वेट अपडेशन हम ऐसे करेंगे कि ये वाला जो सेट है ये अपने लोकल ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करा हुआ है, मतलब B0 B1 इसके कैलकुलेटेड है एंड सिमिलरली इधर में भी लोकल ग्रेडियंट्स कैलकुलेटेड है। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ग्रेडिएंट्स को एक सेंट्रल नोड पे भेजेंगे, वो समेशन करेगा और फिर फाइनली ब्रॉडकास्ट कर देगा टू दीज 2 नोड्स, जो नॉर्मल डेटा पैरेललिज्म में होता है वो। तो बेसिकली ऑल रिड्यूस ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे। ऑल रिड्यूस ऑपरेशन and then we are going to do weight updation. So this is how you combine data parallelism and model parallelism together. तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई। एंड इफ़ यू आर गेटिंग स्टक ऑन लाइक व्हाट इज़ ऑल रिड्यूस ऑपरेशन या ग्रेडियंट accumulation या फिर डेटा पैरेललिज्म क्या होता है, सो आई हैव कवर्ड दैट इन द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करा है, तो यू कैन गो थ्रू दैट फर्स्ट। एंड या सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। और अपने डाउट्स एंड फीडबैक ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।